So, hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput, and in this session, we are going to discuss the salary and the perks of being a CAPF assistant commandant. Okay, तो जब भी आप CAPF का एग्जाम दोगे, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आप चूज करोगे, उसी में आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूट होगे। ओके, तो उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ओके वो चीज जानने का भी काफी ज्यादा आपको हक है। प्लस आपको जानना भी चाहिए बिकॉज यू शुड नो कि जो आप मेहनत कर रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा। ओके, एंड फाइनेंशियल सिचुएशन इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग इन विच दिस जो सैलरी हमारी आती है। ओके, तो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि आपकी कैसे कैसे जो सैलरीज है, पे स्केल वो कैसे किस टेबल में होती है। सबसे पहले आपकी रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट कमांडेंट में। ओके, तो इसमें आपका पे स्केल रहता है 56,100 से 177,500 तक। ओके, देन डेप्यूटी कमांडेंट 67,000 से 2,09,000 तक। देन कमांडेंट आप जाते हो, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा, ओके वैसे वैसे जो आपका पे स्केल है वो बढ़ता रहेगा। और इसमें इसी में जो आपका पे बैंड है वो भी आपका यू नो कमांडेंट तक रहेगा 3। उसके बाद आपका सीनियर कमांडेंट से आपका पे बैंड आपका बढ़ जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 4। ओके, सो दिस इज द सैलरी कि जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती रहेगी तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। ओके, नाउ इतना आगे तक मैं अभी रीड नहीं करूंगा बिकॉज यू कैन सी। एंड इतना सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करें फायदा नहीं है आपको। अभी असिस्टेंट कमांडेंट की जब आप रिक्रूट होगे उस टाइम पे कितनी होगी मैं आपको उतनी बताना चाहूंगा अभी, ठीक है। तो पे स्केल रहेगा आपका 56,100 अप टू 1,77,500। ओके, नाउ इट इज नॉट द फाइनल अमाउंट, ये आपका पे स्केल है। ओके, अब आपका सैलरी का कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले आपकी आती है बेसिक पे, देन आपका आता है डीएनएस अलाउंस, देन आपका आता है हाउस अलाउंस। ओके, देन आपका आता है हार्डशिप अलाउंस। अगर आप कोई हार्ड पोस्टिंग में हो तो आपको हार्डशिप अलाउंस भी मिलते हैं। देन आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है। देन बॉर्डर अलाउंस, अगर आप बॉर्डर पे पोस्टेड हो। देन राशन अलाउंस, ओके इफ रिक्वायर्ड। तो ये सब कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी सैलरी में इंक्लूड होते हैं। ओके, और ये सारे के सारे नहीं होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ओके, अगर बॉर्डर पे होगे तो आपको हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, बॉर्डर अलाउंस मिलेगा, राशन अलाउंस मिलेगा। ओके तो ये सब आपको सारे के सारे अलाउंस मिलेंगे। एंड जो आपके पास फाइनल अमाउंट आएगा इन हैंड सैलरी एज असिस्टेंट कमांडेंट जब भी आप रिक्रूट होगे वो 60 to 70,000 रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द अलाउंसेस एंड पोस्टिंग। ओके, सो दिस वाज द सैलरी। नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, सिर्फ सैलरी ही नहीं होता सब कुछ। एंड स्पेशली सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम है, जो आप पोस्ट है, जो आप रिक्रूट जब होगे तो आपके पास सिर्फ सैलरी नहीं आएगी, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओके, लाइक चैलेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाएगी बिकॉज आपकी एज काफी यंग होगी। एज यू नो कि 21 से 25 तक आप दे सकते हो, तो अगर आप 26 में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो स्टिल यू आर यंग। तो उतनी सी ही एज में आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। अगर आपको 100 मैन का एक ग्रुप मिल गया है, ओके तो फिर आपको उनको लीड करना है, डिसिप्लिन करना है। ओके, आपको उनको चीजें सिखानी है। ओके, तो आपके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर आपको कोई एक पोस्ट दे रखी है तो उस पोस्ट को आपको अच्छे से संभालना है। ओके वो आपको अच्छे से संभालना है। दैट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक्सपोजर कितना मिलेगा आप सोचिए। देन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, आपकी डेली लाइफ एडवेंचरस ही होगी बिकॉज आप काफी ज्यादा यूनिक चीजें कर रहे होगे, काफी ज्यादा चीजें संभाल रहे होगे, काफी ज्यादा अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। आप इंस्टेंट आप डिसीजन ले रहे होगे, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी उस चीज से। ओके, देन एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग द नेशन डायरेक्टली, आप नेशन को डायरेक्टली सर्व कर रहे हो। जैसे ही आपने वर्दी पहनी, यूनिफॉर्म पहनी, तब यू आर एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड उस वो वर्दी पहनने के बाद ही आपको ऐसा फील होगा कि डायरेक्टली आप नेशन को सर्व कर ही रहे हो। ओके, बिकॉज द रिस्पेक्ट इट कम्स विद द यूनिफॉर्म। माई फादर इज ऑल्सो इन आर्मी, वो आर्मी से ही रिटायर्ड है, तो आई नो क्या वैल्यू है यूनिफॉर्म की। ओके, तो आपको फील होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसा लगता है जब आप नेशन को डायरेक्टली सर्व करते हो। जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो भी सर्व कर ही रहे हैं, बट आप डायरेक्टली सर्व कर रहे हो। कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो, बीएसएफ में हो, तो अगर जहां पे आप हो, अगर बॉर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप ही को डील करनी है, आप ही को संभालना है, आप ही को दुश्मन को रोकना है।
ओके, जो भी डेवलपमेंट वहां पे करनी है वो आप ही को करनी है, वहां पे जो भी लोकल एरियाज हैं उनको अगर आप डेवलप करते हो तो आप ही को करना है मेजरली। ओके, तो आपको एक्सपीरियंस होगा ऑफ सर्विंग द नेशन डायरेक्टली। ओके, देन उसके बाद आता है अ लाइफ फुल ऑफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। अब बिकॉज आप अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग जगह पे पोस्टेड होगे, आपकी पोस्ट अलग अलग होगी, आपके काम बहुत ज्यादा अलग अलग होंगे, आप इंडिया के इंटीरियर्स में भी होगे, बॉर्डर एरियाज में भी होगे। ओके, तो आपके पास वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। आप डिजर्ट में काम करोगे, आप हिमालय रेंजर में काम करोगे, आप प्लेन एरियाज में काम करोगे, आप कोस्टल एरियाज में काम करोगे, आप हिली एरियाज में काम करोगे, तो आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हो जाएंगी एंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड वॉट आई वैल्यू इज, वॉट आई नो इज कि किसी भी इंसान को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, जितना ज्यादा वो ट्रैवल्ड होता है, उतना ही वो ज्यादा हम्बल्ड होता है, बिकॉज ही नोज हाउ बिग द वर्ल्ड इज, हाउ बिग ह्यूमन लाइफ इज। ओके, वो एक ही रूम में रह के, एक ही टेबल पे बैठ के वो वाली चीज इसमें नहीं है। ओके, इट इज कि आपको कितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आप अलग अलग जगह पे जाके काम करोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, उनके एक्सपीरियंस सुनोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे, आपके खुद के एक्सपीरियंस होंगे, खुद की स्टोरीज होंगी। ओके, जो कि आपको मोटिवेटेड रखेंगी, आपको कंसिस्टेंट रखेंगी। पर्सनली आप सोचो कितने कितने डेवलप हो गए। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सैलरी वगैरह सब इंपॉर्टेंट रहता है, बस दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, काफी बार हम ये चीजें भूल जाते हैं कि जो जॉब है वो तो चलो ठीक है, सैलरी तो हर जॉब से आती ही है, बट व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज। तो सीएपीएफ में आपको ये सब चीजें बहुत मिलेंगी, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैलेंजेस हैं आपको वो मिलेंगे। ओके, अगर आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना है, वो इंस्टेंट लेना पड़ेगा आपको, और आप ये भी सीखोगे कि कैसे डील किया जाता है इंस्टेंट सिचुएशन को, ओके, इमरजेंसी सिचुएशंस को। एडवेंचर्स आपकी लाइफ होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा कि नेशन को जब डायरेक्टली सर्व करते हैं तब कैसा फील होता है। आपकी लाइफ फुल ऑफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस होगी। ओके, देन सेटिस्फैक्शन ऑफ रियल इम्पैक्ट, बिकॉज आप सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हो, तो आप ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा काम करोगे। ओके, ऑन ग्राउंड आप बहुत ज्यादा काम करोगे, आपके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट भी आपको इमीडिएट दिखेगा। ओके, अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, तो अगर आप वो डील कर रहे हो और अगर आप वो डील अच्छे से कर लेते हो, तो फिर आपको इम्पैक्ट अच्छे से दिखेगा, बिकॉज ह्यूमन लाइफ्स लॉस नहीं होंगी, तो आपको रियल इंस्टेंट आपको इम्पैक्ट दिखेगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी लाइफ स्टोरीज बन जाती हैं। ओके, ऐसी स्टोरीज जो कि आप यू फील प्राउड अबाउट इट, आप सोचोगे तब आप प्राउड फील करोगे, आप किसी को बताओगे तब आप प्राउड फील करोगे। ओके, देन रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी। अब अगर आप यूनिफॉर्म में कहीं घूम रहे हो तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आइडेंटिटी आपको एक मिलेगी, जो कि आपके मन में भी होगी, आपके सर्कल में भी होगी, आपकी फैमिलीज में भी होगी, एंड आपकी सोसाइटी में भी होगी। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीजें हमें अभी नहीं पता चलती, अभी तो हम बहुत ज्यादा सैलरी हम लोग सोचते हैं कि हाँ हाँ कितनी है, बट लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें हैं जो वैल्यू करती हैं। सिमिलर, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो आई नो कि अभी भी जब पापा किसी से मिलते हैं तो वो लोग कैसे मिलते हैं उनसे, उनसे उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उनके। और ओके, तो उनको वो पापा को आइडेंटिफाई करते हैं कि यू नो ये सर्व करके आए हैं नेशन को। ओके, दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म। देन लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। अब देखो, कभी भी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी लीडरशिप स्किल्स बढ़ेंगी, बिकॉज आपको इंस्टेंट आपको डिसीजंस लेने हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। ओके, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं, एंड उस डिसीजन से काफ़ी सारी जो लाइफ्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इफेक्ट होती हैं। ओके, तो उसकी चीज़ पे उसकी वजह से विथ जब आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो आप में जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो काफ़ी सोचो किस लेवल पे डेवलप होंगी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जिनमें जो अच्छे अर्न तो कर रहे होते हैं बट लीडरशिप स्किल्स नहीं होती हैं, तो अ ग्रुप कैनॉट डिपेंड ऑन देम। ओके, एंड अगर आप इन सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में ज्वाइन करते हो तो आप में लीडरशिप स्किल्स आएंगी, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होगी वो स्काई रॉकेट होगी। ओके, पर्सनली आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म रहोगे, इतना ज़्यादा आपका सेटिस्फाइड रहोगे कि आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें मज़ा आएगा, बिकॉज इनडायरेक्टली आप नेशन को सर्व कर रहे हो। आपके पास स्टोरीज इतनी सारी होंगी बताने के लिए, आपके पास जो चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, वो आपको सॉल्व करने आएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जाएंगे। ओके, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सैलरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
पैसा ज़रूरी है, जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, बट इन दिस एग्ज़ाम सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और ये आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म में जब आप थोड़े से बूढ़े हो जाओगे, जब आप रिटायर हो जाओगे, उसके बाद जो आपने काम किया होगा वो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ओके, आपके पूरे सर्कल को याद रहेगा। ओके, सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। इसमें हम इस सेशन में हमने सैलरीज के बारे में बात किया, एंड सैलरी इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग एज अ पर्क ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, पोस्ट। तो ये सब चीज़ें थी जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन।